हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एडोब फोटोशॉप फॉर बिगनर में लेकर आए हैं डिफरेंट टूल्स जिसमें आप आज यूज़ करने वाले हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल। तो इन टूल को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, आए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले आपने एक ऐसी इमेज ओपन की है जिसमें आपको पिंपल नज़र आ रहे हैं। अब इन पिंपल्स को हम किस तरह से रिमूव करते हैं, सबसे पहले आप आ जाइए स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पिक्चर में से दाग धब्बे निशानात को रिमूव करता है। अब जैसे आप ब्रश से कीबोर्ड से ब्रश का साइज आप बड़ा करें और इसके बाद फिर आप इस पिंपल पर क्लिक कर दें, तो आप देखेंगे कि पिंपल्स आपके गायब हो जाएंगे। तो इस तरह से आप स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से पिंपल्स वगैरह को रिमूव कर सकते हैं। हम फाइल पर रिवर्ट पर क्लिक करते हैं ताकि पिक्चर अपनी असल हालत में वापस आ जाए। ये काम करने से पहले अगर आप एक लेयर ऐड करवा लें और लेयर ऐड कराने के बाद आप यहाँ पर सिंपल ऑल लेयर्स पर चेक लगा दें और फिर आप इस टूल का इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे कि पिंपल्स आपके रिमूव हो गए। लेकिन इसमें आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर आप पिक्चर को इसकी असल हालत में वापस लाना चाहें, तो आप देखें ये जो हमने लेयर ऐड कराई है, जब हम इसको ऑफ करते हैं यानी आई पे क्लिक करते हैं, तो आप देखें पिंपल्स अपनी जगह पे मौजूद हैं। जो उसने वर्किंग की है वो उसने एक नई लेयर पे की है। तो लिहाजा जब भी आप इस तरह की वर्किंग करें, तो आप सिंपल ऑल लेयर्स पर क्लिक कर दिया करें। तो ये तो था स्पॉट हीलिंग ब्रश का यूज़। अब हम एक ऐसी पिक्चर पे वर्क कर रहे हैं जो कि जगह जगह से डैमेज है। आप इसको किस तरह से रिपेयर करेंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपने एक लेयर ऐड कराइए और लेयर ऐड कराने के बाद अब आप ऑल लेयर्स पर क्लिक कर दें ताकि जो वर्किंग हो वो लेयर पर हो। अब आपने कीबोर्ड से ऑल्टर बटन को प्रेस करना है, फिर ऑल्टर बटन को प्रेस करके माउस बटन को प्रेस करें और फिर आप जितना भी डैमेज एरिया उस पर आप क्लिक करते जाएं। ये आप टारगेट लेते हैं सोर्स, जिसे आप सोर्स भी कह सकते हैं। ऑल्टर बटन प्रेस करके आप माउस को थोड़ा सा मूव करवा के और टारगेट बनाकर पिक्चर को रिपेयर करते जाइए। मैं इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो। और हम इस पिक्चर को रिपेयर करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से आप हीलिंग ब्रश टूल की मदद से डैमेज एरिया को रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आपके पास एक और टूल है पैच टूल। पैच टूल का काम क्या है, यानी वो पैच बना देता है। ये बिल्कुल पॉलीगोनल लैसो टूल की तरह, ये लैसो टूल की तरह सिलेक्शन बनाता है। आप इतने एरिया को सेलेक्ट करें और इसको उठाकर अब यहाँ पर ये जो है ये बैकग्राउंड पर काम करेगा, यहाँ पर लेयर पे काम नहीं करेगा। तो लिहाजा आप बैकग्राउंड लेयर पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद आपने पैच बनाकर इसको रख दिया। अब यहाँ पे देखें जो पॉसिबिलिटी है वो करें, जिस टूल से आपको करना है करें। जैसे कि हीलिंग ब्रश में हमने यहाँ पे ले लिया दोबारा से ताकि इस एरिया को हम रिपेयर कर सकें और जो बड़ा एरिया है उसका पैच बना के आप रख सकें। तो इस तरह से हम जो है वो
दोनों टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल दोनों का हम इस्तेमाल करते हुए इस पिक्चर को रिपेयर करते हैं। अगर आपको किसी एरिया पे ब्रश का साइज़ छोटा करना पड़े तो आप फॉर द रिक्वायरमेंट आप इसको छोटा भी कर सकते हैं ताकि आप प्रॉपर तरीके से अपनी पिक्चर को रिपेयर कर सकें। ऑल्टर बटन बनाकर आपको बार-बार टारगेट साइन को सेट करना पड़ेगा। ये हम काम कर रहे हैं हीलिंग ब्रश से। पैच टूल से भी ये काम किया जा सकता है, जिससे आपको आसानी लगे। बस दोनों में फ़र्क ये है कि पैच टूल में आपको बैकग्राउंड पर काम करना पड़ता है, जबकि हीलिंग ब्रश में आप लेयर बनाकर भी ये काम कर सकते हो। तो इस तरह से हम पिक्चर को इन दोनों टूल की मदद से रिपेयर कर सकते हैं। अब हम पिक्चर की फिनिशिंग के लिए क्लोन स्टैम्प का इस्तेमाल करेंगे। क्लोन स्टैम्प आपने पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाला जो लेसन है क्लोन स्टैम्प का था। अगर आपको क्लोन स्टैम्प के बारे में डिटेल चाहिए तो उस लेसन पे ज़रूर जाकर सीखें। क्लोन स्टैम्प लीजिए। इसमें भी आपको जो है वो टारगेट साइन बनाना पड़ता है। ऑल्टर बटन से थोड़ा सा माउस को ड्रैग करके आपने टारगेट साइन बनाया और उसके बाद आपने इसको क्लोन किया। जहाँ-जहाँ क्लोन स्टैम्प का इस्तेमाल है वहाँ पर आपको क्लोन स्टैम्प करना है। अब यहाँ पर भी इसकी जो टाई डैमेज है इसको भी आप क्लोन स्टैम्प से किसी हद तक सही कर सकते हैं। टारगेट साइन को आपने ध्यान में रखना है। जहाँ पर ये प्लस साइन है वहाँ से जो है वो आपका सोर्स लेकर वो वहाँ पर उसको फिल कर देता है। तो ये काम आप क्लोन स्टैम्प से भी बआसानी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखें, ये जो तस्वीर थी, ये एरिया आपको काफ़ी ख़राब सा लग रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे क्लोन स्टैम्प लेंगे, ऑल्टर बटन प्रेस करके थोड़ा-सा मूव कराएँगे और इतने एरिया को हम क्लियर कर देंगे। ये काम आप बैकग्राउंड लेयर पर रहते हुए कर सकते हैं। आप चाहे तो क्लोन के ओपेसिटी को कम कर दें ताकि ये थोड़ा-सा ब्लेंड हो जाए। क्लोन को इतना ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिएगा कि पिक्चर आपकी ओरिजिनल ना लगे, इसका टेक्सचर ख़राब नहीं होना चाहिए बस। तो इस तरह से आप इन तीनों टूल को इस्तेमाल करके
पिक्चर को रिपेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम जिस टूल को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कंटेंट अवेयर मूव टूल। इसको आप सेलेक्ट कीजिए। अब जैसे ये पिक्चर है, मैं ये जो आपका ये जो पैराशूट है या एयर बलून है, इसको मैं सेंटर में लाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो कंटेंट अवेयर मूव टूल की मदद से आप इसकी सिलेक्शन बनाएंगे। ये बिल्कुल लेसो टूल की तरह सिलेक्शन बना देगा। और सिलेक्शन बनाने के बाद आप कंटेंट अवेयर टूल से इसको सेंटर में लेकर आइए। सेंटर में लाने के बाद आप यहाँ पर आपके पास एक बटन है, चेक बटन, आप इसको प्रेस कर दें। ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा और इसके बाद ये इसको बिल्कुल ब्लेंड कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि इसने इसकी जगह चेंज कर दी और बाकी का एरिया इसने बिल्कुल उसी पिक्चर से रिलेटेड ब्लेंड कर दिया है। स्टूडेंट्स, अगर हम ये काम लेयर ऐड करा के करें और लेयर ऐड कराने के बाद आप यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर्स पर चेक लगा दीजिए और फिर आप इसको मूव कराइए। और मूव कराने के बाद आप इस चेक बटन को प्रेस कर दीजिए, राइट बटन को। ये प्रोसेस करेगा, एनालाइज करेगा और इसके बाद ये बिल्कुल इसको ब्लेंड कर देगा पिक्चर के साथ। अब ये काम बिल्कुल अलग लेयर पर हुआ हुआ है। अगर आपको ये ब्लेंडिंग समझ में नहीं आती तो आप उस लेयर पर क्लिक करके उसे आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसको भी समझ लेते हैं। जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से शिफ्ट बैक स्पेस बटन को प्रेस करेंगे तो एक फिल विंडो की विंडो ओपन हो जाएगी, फिल ऑप्शन की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप कंटेंट्स में जाके कंटेंट अवेयर पर क्लिक करें और ऑप्शन में कलर और एडॉप्टेशन पर चेक लगाकर ओके कर दें। और आप अब देख सकते हैं कि पिक्चर में से एयर बलून गायब हो गया। तो ये काम भी आप कंटेंट अवेयर की मदद से कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका आखिरी टूल, रेड आई टूल। तो फ्रेंड, जब कभी आप कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे लाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है और आप वहाँ पर अपनी पिक्चर खिंचवाते हैं तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी आई जो है वो बिल्कुल ऑरेंज या रेड कलर की हो जाती है, जिससे आपकी अच्छी वाली पिक्चर बहुत ज़्यादा डरावनी सी नज़र आती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि ये दिख रहे हैं आपके पास ये पिक्चर है, इस पे रेड स्पॉट पड़े हुए हैं। तो आप यहाँ पर आइए, रेड आई टूल, इस पर आप क्लिक करें और इस रेड स्पॉट पर क्लिक कर दें। तो आप देखेंगे कि आपकी आई जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई।
तो ये काम था रेड आई टूल का। तो आज हमने जो डिस्कस किया है स्पॉट हेलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेंट अवेयर स्मोक टूल और रेड आई टूल्स। स्टूडेंट यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।